उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा। रेवाड़ी की दारुएड़ा चुंगी स्थित निजी ट्रस्ट की 42 अवैध दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जाने के बाद नगर परिषद का चला पीला पंजा। दुकानदारों में मचा हड़कंप। विधायक चिरंजीव राव भी पहुंचे मौके पर, कहा कार्रवाई है गलत, भारी पुलिस बल मौके पर। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं एक जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है बहुत गलत है सरकार की तरफ से। और देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ लोगों ने ही मुझे बताया कि भाई ट्रस्ट से संचालित ये है जो भी दुकानें बनी गई हैं। और अगर लगता है सरकार को जिस तरह के बताया गया कि भाई किसी असामाजिक व्यक्ति ने ये दुकानें बनाई थी तो ये ट्रस्ट है, इसके जो ट्रस्टी मेंबर है अगर उनको लगता है सरकार को कि इस तरह के लोग हैं तो उनको बदला भी जा सकता है। और जिन लोगों ने पगड़ी के ऊपर ये दुकानें ली हैं आप बताइए उनकी क्या गलती इसके अंदर है। सरकार या तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट तैयार करे। और अभी तो वैसे भी त्यौहार का समय चल रहा है और त्यौहार के समय इस तरह की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। अभी हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे बात की? नहीं, सबसे पहले तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर ये इलीगल थे तो ये पहले बनाए क्यों गए। ये तो इलीगल जो अगर हैं तो सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे से ये बने हैं। और उसके बाद अगर इलीगल है तो फिर यहाँ पर मीटर क्यों लगे? ये मीटर लगे इसका मतलब है मिली भगत इसके अंदर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए सरकार को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर कार्रवाई होती तो काफ़ी दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए मंशा तो यही है भाई, आप देखिए ये कहते हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं। आप देखिए जितने भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये अपना गुजर बसर अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे हैं। और इन लोगों के ऊपर इस तरह का पंजा चलाना कहीं ना कहीं सरकार की जो दोगली नीति है वो दर्शाती है। अब कुछ दिन पहले हाईवे के ऊपर भी जो रेस्टोरेंट है, नहीं, मैंने आपको शुरू में यही बात कही ना कि अगर सरकार को लगता है ये इलीगल है तो ये बनाए क्यों गए। और लगातार इनसे जो सरकार टैक्स ले रही थी वो टैक्स क्यों ले रही थी अब तक। तो मुझे लगता है गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने की बजाय जो ये बड़े सेठ हैं उनके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा आगे देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी जहाँ तक हो सके, मेरी अभी डीसी साहब से ही मैंने फ़ोन किया था, मुझे बताया गया अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, उनसे भी मैं बात करूँगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कम से कम इनको कुछ दिन की राहत मिल पाए। और जब तक इनको कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता तब तक सरकार को और प्रशासन को इनको नहीं तोड़ना चाहिए। परिषद को जिला प्रशासन की ओर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की कार्रवाई करने बारे आदेश मिले थे। इस पर नगर परिषद ने म्यूनसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायोचित कार्रवाई करी गई। राजस्व रिकॉर्ड में जिनके नाम ये संपत्ति दर्ज थी उनको नोटिस जारी करे गए। पब्लिक नोटिस भी जारी करा गया समाचार पत्रों के माध्यम से। किसी भी नोटिस का कोई जवाब किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं मिला। उसके बाद आगामी न्यायोचित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और पुलिस की सपोर्ट से आज ये अवैध कब्जे और अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। ये आप प्रशासन से जो भी यहाँ थे उनसे पता करिए कि फिलहाल तो जवाबदेही आपकी है ना, आप मेरी जवाबदेही जो मैं है, मुझे जो आदेश मिले मैं उनकी पालना कर रहा हूँ। और मैं जब आप ये बात कर रहे हैं उस वक्त मैं इस विभाग में आया भी नहीं था। कितनी दुकानें पे कार्रवाई की जा रही है? टोटल कितनी दुकानें सर? ये करीब 47 दुकानें हैं जो कुछ बरसाती नाले पे बनी हुई थी, उनको अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाए। इस रिकॉर्ड में ये जमीन भारती देवी पत्नी संजय पुत्र परजन के नाम से दर्ज है और उन्हीं को हमने नोटिस जारी करा गया था और उसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। तो ये अगले से आदेश हमें मिलेंगे, उस पर नगर परिषद अपनी पूरी कार्रवाई करेगी। तरफ से हमारे पास पुलिस हेल्प के लिए, इमदाद के लिए हुआ था, कोई अवैध निर्माण बना हुआ था उसको गिराने के लिए। तो अब हमने पुलिस हेल्प दी हुई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हाजिर हैं यहाँ पर, समुद्री ठीक ढंग से काम। किस तरह की व्यवस्था ना हो उसके लिए क्या नहीं, हमने फोर्स लगाई हुई है, आपने कम से करीब 70-80 मुलाजिम लगाए हुए हैं हमने फोर्स, चुकूर नाकाबंदी की हुई है हमने। जो अवैध संपत्ति है ना, उन्होंने जो किया था, हमने तो ईओ साहब की इमदाद के लिए फोर्स लगाई है।